हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, आपको क्या मिल सकता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, और साथ ही हम गाइडेंस भी देखेंगे, इसलिए रीडिंग को प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है, वरना आपको रीडिंग समझ नहीं आएगी, साथ ही गाइडेंस भी पता नहीं चलेगी। ठीक है, अगर सपोज़ कुछ नेगेटिव निकल के आता है, आपके फेवर में कुछ नहीं है, तो उसे फेवर में कैसे करना है, तो इसके लिए आपको गाइडेंस सुननी भी है, देखनी भी है पूरी ढंग से और उसे फॉलो भी करना है। ठीक है, अगर मान लो मैं कहती हूँ आपको पानी पीना है, ज़्यादा मेडिटेशन करना है, देन प्लीज़ उसे करो भी, ताकि आपकी लाइफ जो है बैलेंस में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ पूरा देखना रीडिंग को। चलिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। नाउ स्टार्ट। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का मंथ कैसा जाएगा। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, तो ये रीडिंग आप लोग देख सकते हैं, दोनों ही सिचुएशन में एप्लीकेबल है ये। ओके, चलिए स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। ओके, 8 ऑफ कप्स, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है आपकी जुलाई के मंथ में, पर इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, देखते हैं अब हम क्या है ओवरऑल आपकी सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कुछ लोग शायद डिसाइड कर लोगे या कर चुके हो ऑलरेडी आगे मूव ऑन करने का। ये मूव ऑन आप दो तरह से है जो मुझे दिखाई दे रहा है। एक है मूव ऑन करना कि आप अपने स्टेट या कंट्री को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, जो कि मोस्टली लोगों का मुझे लग रहा है किसी पर्पस से हो सकता है। आप अपने हायर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं पढ़ने या दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो इस वजह से इमोशनल जो है फील करोगे बहुत कि आपको अपनी फैमिली से दूर होना है। पहला तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न जॉब का हो सकता है कि आपकी जॉब बाहर लग रही है, तो इस वजह से आप आगे बढ़ रहे हो और बहुत ही मतलब ये नहीं कहूँगी कि बहुत खुश होकर जा रहे हो, खुशी है, लेकिन आपको अपनी फैमिली से, अपने चाहने वालों से जो दूर होने का दुख है वो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। ठीक है, कि आप जा तो रहे हो लेकिन आपका मन नहीं है, पर यस करियर बनाना है, आगे पढ़ाई करनी है, इसलिए आप जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी का कोई हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन है। ओके, और अब आपने डिसाइड कर लिया है, या लग रहा है यहाँ पर एक्चुअली में कि जुलाई में हो सकता है आपको कोई चीट कर दे, धोखा दे दे। ठीक है, और उस वजह से भी आप जो है आगे बढ़ने का सोचो, आपको ऐसा फील हो कि मतलब कैसे मतलब आपका जो है ट्रस्ट टूट गया इस लव रिलेशनशिप में। ठीक है, तो इमोशंस आपके किसी से बहुत कनेक्टेड है, ये कोई आपका दोस्त भी हो सकता है, ऐसा नहीं ओनली लव रिलेशन के मामले में कहूँगी, तो किसी किसी के लिए यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आपको कोई धोखा दे रहा है। एक ऐसा इंसान आपको धोखा दे सकता है जिस पर आपने बहुत ट्रस्ट करा है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपने किसी से लगा ली और वो अब मुकर रहा है अपनी बात से, या मतलब आप ही ने एक वन साइडेड जो है चीज़ें सब उम्मीदें लगा के रखी, लेकिन सामने वाले के मन में वैसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा खुद को ऑलरेडी मजबूत बनाकर चलिए आप लोग।
ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और अगर किसी का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है लेकिन अभी भी आपको मतलब कि एक तो ये चीज़ है, दूसरा हो सकता है किसी का ऑलरेडी हो चुका है लेकिन आप फिर भी ना जुलाई के मंथ में थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हो, आपकी एनर्जीज थोड़ी डिस्टर्ब लग रही हैं कि आप थोड़े परेशान हो गए पास्ट को सोच सोच कर कि उसने मेरे साथ ऐसा करा था, मुझसे रिश्ता तोड़ा और ये वो, कुछ इस तरह का आपका सिनेरियो रह सकता है। उस वजह से भी आप दुखी हो, तो आपके लिए एडवाइस है कि आप प्लीज़ लेट गो करो, ठीक है। आपको प्रेजेंट पे फोकस करना है, ये डुअलिटी में आप मत फंस कर रहो, दो नाव में पैर नहीं रखने हैं आपको, ओके। क्लियर रखो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि अगर आपके माइंड की बात करूं, एक पक्ष है आपका, ओनली एक चीज़ पे आकर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, आप दिल से ज़्यादा काम लेते हो बजाय दिमाग के, ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी की बात करूं तो आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन हो, आपके गोल्स बहुत बड़े हैं, आप एक दूरदर्शी इंसान हो जो बहुत आगे की सोच कर चलते हैं, आप एक प्रैक्टिकल इंसान हो एज वेल। आई थिंक कि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल भी हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर पर्सनैलिटी कहूँ आपकी तो बहुत अच्छी है, एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो, एक गुड ड्रीमर हो आप, आपके गोल्स बहुत अच्छे हैं, आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो लाइफ में, मेहनत से आप पीछे नहीं हटते हो, हर चीज़ अच्छी है। बस ये जो इमोशनल फ्रंट है आपका थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा आपको मजबूत रखने की ज़रूरत है। तो किसी चीज़ में खुद को बांध कर रखने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड करके नहीं रखना है, ठीक है। तो ख़ास करके अगर ऑलरेडी ये चीज़ें आपकी नेगेटिव कुछ हो चुका है, पहले किसी ने आपको चीट कर दिया है, तो अब उस बातों को आप बार बार मत सोचो, वरना आप डिप्रेस रहोगे, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। जबकि गाइडेंस आपको ये कह रही है कि आपके लिए आगे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, ईश्वर ने आपको दे रखी हैं, तो आपको लेट गो करना है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, वेल्थ के मामले में ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके ग्रोथ ला रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है करियर में, और आप में से कुछ लोग मुझे अब्रॉड सेटल होते हुए भी दिख रहे हो। ख़ास करके अगर आपका कोई पर्पस था या कोई काम अटके पड़े थे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जिस वजह से आपका हो नहीं पा रहा, तो फॉर एग्जांपल एकेडमिक का है, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, वीज़ा नहीं लग रहा है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, तो ये सारे कामों में बहुत चांसेस है कि कुछ लोगों के ये काम जो है जुलाई के मंथ में क्लियर हो जाएं और आप बाहर चले जाओ। इस वजह से जैसे मैंने कहा ना कि आप अपने फैमिली से दूर जा रहे हो तो इमोशनल फील कर रहे हो। सेम चीज़ ये देखो, किसी किसी के लिए शादी का भी हो सकता है, गर्ल्स के लिए। अगर आप सिंगल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो गर्ल्स के लिए कहूँगी, हो सकता है आपकी शादी स्टेट से बाहर हो या कंट्री से बाहर रिश्ता आए, तो गर्ल्स थोड़ा सा इस वजह से दुखी हो सकती हैं, ठीक है। और आप मतलब कि पूरी तरह से रेडी नहीं लग रहे हो किसी न्यू रिलेशनशिप के लिए फ़िलहाल, तो आप में से कुछ काफ़ी लोग ही कहूँगी, मुझे नहीं लग रहा कि आप जुलाई में किसी न्यू रिलेशन के लिए रेडी हो। शायद पास्ट का कोई आपको बार बार ट्रिगर करेगा, या आप किसी को चाहते हो और वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब आप बीच में कहीं ना कहीं अटके हुए लग रहे हैं मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि आपको क्या है, आपको थोड़ा सा ना नेचर में वॉक करने की ज़रूरत है। आप अपने हार्ट चक्रा को और सैक्रल चक्रा, ठीक है, इन दो चक्रास को थोड़ा सा बैलेंस में लाओ। बीज मंत्र हैं इनके, ठीक है, वो आप चैंट कर सकते हो। वैसे तो आप सातों चक्रों का ही जो है मेडिटेशन करो, बीज मंत्रों का 1-1 मिनट चैंटिंग करो, अच्छा रहेगा। आपके सातों चक्र बैलेंस में आएंगे तो आपकी फिज़िकल हेल्थ अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लव, गुड रिलेशन, सब चीज़ें जो है सेटल हो जाएंगी। इनफैक्ट आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, वो सब भी आपको मिल जाएगा जो शायद आपने सोचा भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एक तो आप सातों चक्रों का मेडिटेशन करो। स्पेशली कहूँ तो ऐसा तो खैर जैसे मैंने बताया, सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा आपका बैलेंस में नहीं है अभी, ठीक है, इम्बैलेंस्ड है। इस वजह से भी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में उतनी स्मूथली नहीं चलती हुई दिखाई दे रही हैं। बट हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि जुलाई का मंथ फाइनेंसेस के अकॉर्डिंगली आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा, लेकिन आप कंफ्यूज रहोगे, ग्रैब करूँ नहीं करूँ, और काफ़ी लोग मुझे छोड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका ना इमोशनल पेन
कुछ ना कुछ इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस आपके चलते रहेंगे, जिस वजह से आपको जितना 100% देना चाहिए किसी काम को, अपने गोल्स को, आप उतना 100% एक्चुअल में दे नहीं पाओगे। ठीक है, माइंड आपका डाइवर्ट रहेगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए मेडिटेशन आप प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर करो। सातों चक्रों का बीज मंत्र है, बीज मंत्र की सिंपल वे में बैठो, किसी भी तरह से बैठ सकते हो, लेट कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो। 1 मिनट चैंटिंग करो, 7 मिनट लगने हैं टोटल, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ कहूँगी। ग्रीन कलर के कपड़े, येलो कलर के कपड़े पहनो, नंगे पैर घूमो, गार्डन में घूम लो, छत पे घूम लो, घर में नंगे पैर घूम लो। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। और गार्डन में ध्यान से घूमना, आजकल बारिश वगैरह का भी कहीं कहीं पे मौसम है, तो कोई कीड़ा वगैरह ना काट ले, तो प्लीज़ गार्डन में, पार्क में घूमो तो ध्यान से घूमना है आपने। ओके, और साथ ही आप नेचर में टाइम स्पेंड करो, अच्छा रहेगा। जहाँ पे पेड़ पौधे हों, छत है खुली तो खुली छत पे भी घूम सकते हो, कोई ऐसा सच इशू नहीं है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी एफ़र्ट्स आपने आज तक पास्ट में करे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपने करे हैं। अगर आपने मेहनत की है किसी एग्ज़ाम के लिए, जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, तो आपने अपना 100% दिया है वहाँ पर। ठीक है, आपने मतलब कहीं देने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन रिज़ल्ट शायद आप में से कुछ लोगों को उतना मिला नहीं है जितना कि आप डिज़र्व करते थे। ये भी यहाँ पर बहुत क्लियर है, और शायद अभी आपको आगे और मेहनत करने की ज़रूरत है। रास्ते कुछ खुल रहे हैं आपके, लेकिन ये जो डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आ जाते हैं ना, कहीं से भी कोई उठकर आ गया, आपको इमोशनली मतलब कि कोई फ्रेंड बना, ब्लैकमेल करा, समथिंग लाइक दिस, मतलब कि आप अटैच हो रहे हो किसी से, तो ये सारी चीज़ों से क्या है, आपका ना जो पूरा ध्यान जाना चाहिए किसी चीज़ पे, वहाँ पे जा नहीं रहा है। जुलाई के मंथ में तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस आपके लग रहे हैं ऐसे। कभी किसी ने सपोज़ कुछ कह दिया, आप नेगेटिव हो गए, कोई फेलियर्स आपको बार बार याद आ रहा है, किसी ने कुछ ताना मार दिया, तो इस तरह से ना आपका इमोशंस को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्लीज़ अपने इमोशंस को संभाल कर रखना। और कैसे आप बैलेंस कर सकते हो, येलो कलर के कपड़े, ग्रीन कलर के कपड़े, वाइट कलर के कपड़े पहनो ज़्यादा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। रेड कलर को आप अवॉइड करना इस मंथ। ठीक है, क्योंकि आपको गुस्से को कंट्रोल करना है। ठीक है, ये मैं कहूँगी आपसे। हाँ, लेकिन कभी आपको अगर ऐसा लगे आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हो, तब आप उस सिचुएशन में रेड कलर के कपड़े पहनना, तो आपको थोड़ा एनर्जी लेवल जो है आपका हाई हो जाएगा। ओके, और दूसरी चीज़ ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस तो है कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए यहाँ पर नहीं लग रही। और मेहनती आप बहुत हो, पीछे भी आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन किसी किसी को रिज़ल्ट उसका मिल जाएगा, किसी को रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये रिज़ल्ट ना मिलने का कारण मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है, क्योंकि आपका इमोशंस पे मतलब कि कहीं ना कहीं आप पास्ट की बातें सोच रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया, उन बातों को दिल से लगा रहे हो, लोग आपको जज करते हैं, किसी का कमेंट कुछ हुआ, इस तरह की चीज़ें आपको करेंगी। ठीक है, आपको बहुत पेनफुल किसी किसी को कहूँगी, नॉट ऑल। ठीक है, कोई अगर 10 लोग सपोज़ ये रीडिंग देखते हैं, तो 2 या 3, 2 ही कहूँगी, इनफैक्ट 2-3 के साथ ही ऐसा हो सकता है कि आपको धोखे जैसा कुछ मिल जाए। तो यहाँ कहूँगी कि ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे मत करना, स्पेशली अगर आप कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम कर रहे हो, ख़ास करके ऑनलाइन कर रहे हो या फिर ऑफलाइन कर रहे हो, तो थोड़ा सा जो है केयरफुल रहने की ज़रूरत है, कोई आपको धोखा दे सकता है। दूसरी चीज़, किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, किसी से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रखो वन साइडेड। ठीक है, देखो, क्योंकि हर इंसान इंडिपेंडेंट है डिसीजन लेने में, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसे आपसे बात करनी है या किसी और से करनी है, इन चीज़ों को लेकर आपको जो पॉसेसिव नहीं रहना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है कहीं पर भी। ठीक है, ध्यान रखना, वरना क्या है, देखो आप वन साइडेड में रहोगे और यहाँ पर लग रहा है कि उस वजह से आप हर्ट हो जाओगे। ठीक है, आपने क्योंकि किसी से ज़्यादा सोच लिया, कोई दोस्त है आपका, आपको वन साइडेड प्यार है, उसे नहीं है, वो कंजर्वेटिव थिंकिंग का है, कुछ है, तो आपको ऐसा लगेगा, फिर जब आपको उसकी ये चीज़ें पता चलेंगी, आपको लगेगा यार इसने तो मेरे पीठ में खंजर घोंप दिया, इस तरह से आपको चीज़ें लगेंगी। बट प्लीज़ ऐसी सिचुएशन में होप नहीं खोनी है। ठीक है, उसमें गलती आप ही की है,
कई बार दूसरे की भी होती है, वो लोग बात ऐसे करते हैं, आपको लगता है कि यस ही लव्स मी और शी लव्स मी, लेकिन होता कुछ भी नहीं है वैसा, ठीक है। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन काम जो आप करते हो ना, जहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स शेयर करनी है, उसमें बहुत बहुत केयरफुल रहना है। कोई पर्सनल डिटेल आप जाने अनजाने लोगों के साथ जो है बिल्कुल शेयर नहीं करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। कोई फ़ोटोग्राफ्स आपको इस तरह के शेयर नहीं करने हैं जहाँ पर आपकी प्राइवेसी पे अफेक्ट आ जाए। कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करनी है ब्लाइंडली, जहाँ पर आपको पता है कि यस ये बिल का एग्जैक्ट तरीका है पे करने का, वहीं पर करना है। कोई OTP आ जाए, कोई फेक कॉल आ जाए, इन सब चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा मिल सकता है और फिर आप बहुत बहुत परेशान जो है हो जाओगे। तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखना। इसीलिए मैं कह रही हूँ ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, क्लैरिटी मिलती है, आपका माइंड जो है एक्टिवली काम करता है, गलत डिसीजन नहीं ले पाते आप फिर। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। सरेंडर टू द डिवाइन। यस, आपको ईश्वर के ऊपर सब कुछ सौंप देने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि आपको आगे मूव ऑन करना है, और कुछ लोग मूव ऑन कर भी जाएंगे, चीज़ों से आगे बढ़ना है, पता है करियर है, शादी के मामले में भी कुछ लोग मूव ऑन कर जाएंगे कि ओके मैं पास्ट को भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, और यही आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। अटैच नहीं रहना है अपनी विशेज़ के साथ भी, आपको लेट गो करो, इजी हो जाओ, सेल्फ लव पे फोकस करो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छा रहेगा। टेक टाइम टू ब्रीद आउट लीजिए। फिर अगेन आपके लिए कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा बहुत ब्लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट मंथ में, और सैक्रल चक्रा। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। यस, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ लोगों की लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ सकती है। अगर आप मूव ऑन कर जाओगे, लेट गो करोगे, तो ऑब्वियसली न्यू स्टार्ट तो देखो आपकी होनी है, होल्ड नहीं करना है और बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन में नहीं रहना है आपको। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो जिन सवालों के आपको जवाब चाहिए थे, वो जवाब भगवान अब आपको देने जा रहे हैं, ऊपर वाले की तरफ से आपको मिलेंगे। और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आते हैं। यू नीड टू एक्सरसाइज एंड कीप योर वेट इन चेक। यस, आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, योगा करो, अच्छा रहेगा। और आजकल तो बहुत सारे लोगों ने फ्री कैंप भी चला रखे हैं 21-21 दिन के, बहुत सारे धार्मिक गुरुओं ने, इन्होंने, आप सर्च करो फ्री योगा, 21 दिन का है, करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। पे अटेंशन टू द साइंस सेंड बाय एंजल। ओके, अगर एंजल्स की तरफ से आपको कोई एंजल नंबर दिखाई देता है, कभी सपनों में कुछ दिख रहे हैं, या कोई आपके स्पिरिट एंजल्स कुछ मैसेज देना चाहते हैं, गुरु कुछ कह रहे हैं, तो उन पे जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो क्या कह रहे हैं। हो सकता है वो कुछ आपको आंसर देना चाहते हो जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। समवन इज़ मिसिंग यू। कोई आपको बहुत मिस कर रहा है शायद अगले महीने में, और हो सकता है वो आपसे मिलने भी आ जाए। ओके, और देखते हैं फिर थोड़े रोमांस के स्पेशल मैसेजेस हम देखेंगे क्या आते हैं। देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू फ्रॉम स्पिरिट। यस, आपको स्पिरिट्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज ज़रूर सेंड करेंगे किसी माध्यम से। हो सकता है आप कोई इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह देखो और वहाँ स्क्रॉल करते हुए कोई मैसेज सडनली आ जाए, सपने में आपको कुछ दिखाई दे जाए, कहीं जा रहे हो कोई मैसेज आ जाए आपके व्हाट्सएप वगैरह पे, कहीं पर कोट वगैरह, तो उसके थ्रू शायद आपको कोई मैसेज जो है वो सेंड करेंगे। तो हर चीज़ पे अलर्ट रहने की अब आपको जो है ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। देखते हैं रोमांस एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या आता है। जो कपल हैं और सिंगल हैं, रोमांस के मामले में आपको क्या मिल सकता है। को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। यस, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ज़्यादा जो है किसी के ऊपर डिपेंड हो गए हो, मतलब हर एक चीज़ के लिए क्या खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, पजेसिव हो गए हो, और तो इस तरह का आपको किसी पे निर्भर नहीं रहना है, आपको आज़ाद होना है, फ्रीडम चाहिए आपको। अब ठीक है, खुली हवा में सांस लो, किसी पे इतना मत करो, किसी की
को अपनी आदत मत बनाओ, ठीक है, कि किसी को अपने आदत बना लिया कि आप जब तक बात नहीं करोगे मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी। ऐसा नहीं करना है आपको, कि ना किसी इंसान को आदत बनाओ, ना किसी और हैबिट को जो है ऐसे एडिक्शन बनाना है, ठीक है। तो एडिक्शंस जो हैं आपके, ये आपकी रोमांटिक लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरे को भी लिबर्टी दो और ख़ुद भी आज़ाद रहो, ठीक है। किसी से इतना बंधे नहीं रहना है आपको। सांस लो खुद भी और दूसरे को भी लेने दो। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। ओके, अगर आप किसी इंसान से लव करते हो या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ अच्छी कम्युनिकेशन करो, बातचीत करो, उन्हें और जानो। और सपोज़ यू लाइक समवन, अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसे आप जानते हो और उससे प्यार करते हो, तो आप एक दूसरे से बात करो और अच्छे से एक दूसरे को जानो, पहचानो। तो उससे क्या होगा, आपका जो रिश्ता है और ज़्यादा गहरा हो जाएगा और साथ ही आपको सामने वाले की पसंद नापसंद ये सारी चीज़ें भी जो हैं पता चलेंगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन आप ज़रूर करना। रिलीज़ योर एक्स, लीजिए आ गया ना लेट गो का, तो आपको अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। दिस टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, अपनी इस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दो। जो इंसान आपके लायक नहीं था, ठीक है, उसके बारे में नहीं सोचना है। अगर किसी ने आपको चीट करा है, देन उसने अपना ही नुकसान करा है, कि आप जैसे अच्छे ट्रस्टवर्दी इंसान को उसने खोया है। आपने कुछ नहीं खोया उसने है, ठीक है। तो अपनी वैल्यू रखो, ओके, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, सेल्फ लव करो और रिलीज़ करो अपने एक्स को। होल्ड करके नहीं रखना है किसी को, वरना आपको आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो नई स्टार्ट कैसे होगी, फिर आप चाहो मेरेकल हो जाए, कहाँ से होगा। आपने खुद को तो बांध रखा है ना। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। यस, तो अगर आप किसी से प्यार करते हो, कम्युनिकेशन करो और अपने प्यार का एक्सप्रेस भी कर दो। देखो, अगर मैंने कहा ना, एंड डिसीजन उनके हाथ में रहने दो। वो एक्सेप्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हैं, मना कर देते हैं किसी भी रीज़न से, देन रोना नहीं है। आई नो हर्ट होगा शायद आपको अगर आप किसी से प्यार करते हो, लेकिन प्लीज़ आप परेशान नहीं होना, ठीक है, नहीं होना। लेकिन हाँ, बीच में होल्ड करके मत रहो, किसी दो नाव में सवार मत रहो कि करूँगा तो इसी से, करूँगी तो इसी से, और आपको पता भी नहीं है सामने वाला आपको चाहता भी है या नहीं चाहता, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो मैरिड लोग हैं उन्हें के लिए भी एडवाइस है कि प्लीज़ आप अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ, अपने लवर के साथ जो है एक्सप्रेस करो अपने प्यार को। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, बताओ उन्हें कि आप उन्हें कितना चाहते हो, ताकि आपकी रोमांटिक लाइफ जो है अच्छी हो। ओके, तो एक्सप्रेस करो, खुश रहो, और जो गाइडेंस आपको बताइए प्लीज़ वो ज़रूर आप कर लेना, ठीक है। और कम्युनिकेशन ज़रूर करना है आपको, ओके। चलिए, तो ये थी रीडिंग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई 2024 के मंथ की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।